एक गर्भवती हिरनी के जाकर के वो तीर लग जाता है प्यारे भक्तों। जब तीर हिरनी के लगा बाकी भयो कलेजा पार, आंखों से आंसू बह रहे, हिरनी ठाड़े ते खाते जन्म लिया उसे एक न एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल सबको मरना है। आज मैं मर रही हूं राजा, कल तुझको भी मरना है। मरने का कोई दुख नहीं है। बच्चे थे, मेरे बच्चों ने अभी तेरे जंगल को देखा तक नहीं है। तूने मुझे मारा, मेरे गर्भ के दोनों बच्चे कहो बेचारी, मार तूने दिया क्यों सिखाई। राजा अपने बच्चों को देख लेती, उसके बाद मर जाती तो इतना दुख नहीं होता जितना कि आज हो रहा है। मैंने अपने बच्चों राजा तेरी ले गई गिरहे लपेटा है, राजा तेरी वो तुम्हारी बाँझ रह जाएगी और तुम खून के आंसू जिस रानी से इतना प्रेम करे वो तेरी रानी बाँझ रह जाएगी, तुम खून के आंसू रोओगे तब तुम्हें याद हमारी आएगी। हिरनी ने श्राप दिया और श्राप देकर वो हिरनी मर गई है प्यारे भक्तों। राजा लौट कर अपने महलों में आ गए। राजा ने किसी को नहीं बताया कि मुझे हिरनी का श्राप लग गया है। रानी को भी नहीं बताया कि मैंने ये पाप कर दिया है, मुझे श्राप लग गया है। धीरे धीरे शादी को 12 साल व्यतीत हो गए। मन में जो उम्मीद थी, हर इंसान के मन में तो उम्मीद होती है, ये काम आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, है? उम्मीद होती है आज कल, आज नहीं हुआ। जैसे घर सुना, एक होता है बात को कह देना, एक होता है समझाना। रानी चाहती तो सीधे सीधे भी कह सकती थी कि मैं बांझ हूं, तुम्हारे संतान नहीं है, ये भी कह सकती थी। रानी ने बात तो वही कही, लेकिन इस तरीके से कही कि मेरे पति को बुरा ना लग जाए। बात तो वही कही रानी ने, लेकिन उस तरीके से कही कि पति को बुरा ना लग जाए। अन्न बिना जैसे घर सूना, अन्न बिना जैसे घर सूना, और बस्तर बिन सुनिए काया, कंठ राग बिन कविता सुनी, बेटा बिन सुनिए माया, बेटा बिन सुनिए माया। अन्न बिना जैसे घर सूना। इंसान का घर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, 2-3 मंजिल बन रही है, मार्बल लग रही है घर में, लेकिन महाराजा घर में घावे काजे ना है, या घर में प्यार से बैठ कर के 2 रोटी नहीं खा सकते हो तो वो घर तुम्हारा बेकार है। जिस घर में प्रेम से और सुख शांति से बैठ करके भोजन खाया जाता है, वह
वही घर सबसे अच्छा घर माना जाता है। अन्न बिना जैसे न सुना, बस परविन सुनिए काया। इंसान का शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, महाराज राजपाट धन दौलत माया सब कुछ हमारे पास है, लेकिन इसे बरतने वाला कोई नहीं है। हमारे तुम्हारे मरने के बाद सब मट्टी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। सो मेरी नार न रहनो कायम सदा मुकाम, और बाद मेरे मरने के मेरे मिट जाए वो दुनिया से, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। रानी अगर तुम किसी संतान को जन्म दे देती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम बांझ हो, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। कितनी विचित्र लीला है। गलती राजा की थी, गर्भवती हिरणी को उसने मारा था। किसने मारा था? राजा ने ना। गलती राजा की थी, गर्भवती हिरणी को राजा ने मारा, श्राप राजा को लगा। लेकिन रोए गई रानी, प्रभु की लीला परंपार जाते न जानी। तुमने मुझसे कह दिया कि तुम बांझो, इसलिए आंखों में आंसू है। बच्चे होना ना होना ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये भगवान की माया है, ये प्रभु की लीला है। लेकिन फिर भी आपने कह दिया कि तुम्हारी वजह से आंखों में आंसू है। तो महाराज करो मत दिल अपने कोई ख्याल, बर ले दूसरी नार होए मत वाके पैदा लाल। अगर मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है, अगर मैं बांझू तो तुम दूसरी शादी कर लीजिए, शायद दूसरी रानी का संतान पैदा हो जाए और तुम्हारा नाम चले। राजा जीवन सिंह कह रहे, रानी दूसरी शादी की बात कर रही हो तुम, पहले ये बताइए कि संसार में परमपिता भगवान परमात्मा एक होता है, दो होते हैं, चार होते हैं, 10 होते हैं? भगवान होते हैं कितने? रानी बादशाह कहने लगी महाराज भगवान तो एक ही होता है। तो रानी जब भगवान एक होता है तो मैं कैसे सोचूं कि दूसरा विवाह करूंगा तो उसके संतान पैदा होगी? रानी जरा गौर कीजिए, भगवान एक है और एक भगवान ने मेरे भाग्य में बच्चे नहीं लिखे तो हम चाहे दूसरी शादी करें, चाहे तीसरी शादी करें, चाहे 10-20 शादी करें, लेकिन भगवान ने भाग्य में बच्चे नहीं लिखे तो संतान कभी नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी शादियां कर लें। शादी तो मैं कितनी कर लूंगा, लेकिन जब मेरे भाग्य में नहीं है संतान तो कैसे पैदा हो सकती है? तुम भाग्यों की बात कर रहे हो, अब रात बीतने वाली है, जब दिन निकलेगा कहीं पे बैठ जाओ वहां के बना तो पंडित जी को बुलाना और अपने भाग्यों की रेखा दिखाना, पंडित जी से पूछना कि हमारे संतान होगी या नहीं होगी। पंडित जी बताएंगे। रात जीवन सिंह कहने लगे पत्रों में कुछ नहीं देखना है, मेरे भाग्य में देखना है। पंडित जी कहने लगे क्या देखना है? ये देखना है कि संतान होगी या नहीं होगी। ब्राह्मणों ने कहा अपने दोनों हाथ हमें दिखा दो, तुम्हारे हाथों को देख कर ही हम बता देंगे कि संतान होगी या नहीं होगी। पहले भी और आजकल भी ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं जो हाथों को देखकर ही बता देते हैं संतान होगी या ना होगी। पंडित जी सत्य ही बोलना, बहका नाम ना होंगे राजकुमार, बार बार राजा बनोगे और यही रानी बादशाह तुम्हारी पत्नी बनेगी, लेकिन किसी भी जन्म में तुम्हारे संतान पैदा नहीं होगी।
राजा जेवर सिंह ने लगे बेटा नहीं तो बेटी हो जाए, हम तो बेटा बेटी को ही बेटा समझ लेंगे। देखकर बताइए, अगर बेटा नहीं तो बेटी है, क्योंकि बेटी से भी बहुतों का नाम हो गया है। राजा हिमांचल कोई नहीं जानता था, लेकिन गोरा माता की वजह से राजा हिमांचल का भी नाम हो गया। राजा जनक, सीता माता की वजह से राजा जनक का नाम हो गया। बेटियों से भी नाम होता है। बता दीजिए बेटी है या नहीं है? ब्राह्मण कहने लगे, रानी तेरी किस्मत की हेठी, कभी ना होंगे बेटा बेटी। तुम बेटा की बात करते हो, तुम्हारे भाग्य में एक बेटी तक नहीं है जो कि तुम एक बार कन्यादान लेकर के भवसागर से पार हो जाओ। अगर वंश आगे चलना है तो बेटा की आवश्यकता है, जीवन का उद्धार करना है तो बेटी की आवश्यकता है। लेकिन राजा तुम्हारे भाग्य में तो दोनों ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। राजा बैठ गए, आंसुओं से रोने लगे। रानी बादशाह भी रोने लगी। जब सत्यवादी राजा फूट फूट कर रोने लगे, अब राजा पे कठिन खसालो, सिंहासन विष्णु भगवान को हालो। विष्णु भगवान का सिंहासन हिल गया। विष्णु भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से फटे फटाए कपड़ा राख लेके बार में और बोले नारद जी ने बहुत बुरी हालत बना ली अपनी। और राजा के दरबार में आ गए और राजा से कहने लगे, राजा क्यों रो रहे हो? तुम्हारे भाग्य में तो बहुत बेटी बेटा है। राजा जेवर सिंह चक्कर में पड़ गए। अपने राज्य के मैंने इतने विद्वान विद्वान ब्राह्मण बुलाए, ये कह रहे हैं ना बेटा है ना बेटी है। और जो फटे फटाए कपड़ा, फटी फटाई पत्रा, जरा कह देना के नहाए नहाए चांद में रेत भर रहे हैं, और जी कह रहे हैं कि बहुत बेटी बेटा है। पर किसी ने कहा है कि डूबते हुए इंसान को एक तिनका का सहारा काफी है। अरे 9 लाख ना होंगे तो कुछ कम होंगे, 900 होंगे, 90 होंगे। हमारे भाग्य में कितने बेटी बेटा है? नारद जी कह रहे, राजा पहले आप बताइए कि बेटी बेटा चाहते हो या अपना नाम चलाना चाहते हो? आप चाहते क्या हो? संतान चाहते हो या अपना नाम चलाना चाहते हो? एक बात बताना सोच करके, केवल एक, या तो बेटी बेटा या अपना नाम। राजा जेवर सिंह चक्कर में पड़ गए, मैं क्या कहूं, नाम मांगू या बेटी बेटा? बहुत सोचने के बाद राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया, मुझे तो बेटी बेटा चाहिए, क्योंकि बेटी बेटा होंगे तो बेटी बेटा से नाम चले ही जाएगा। एक बात मानी, ये सोचकर कि दोनों काम हो जाएंगे, बेटा। और चारों सवालों के तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। राजा जेवर सिंह कह लगे, तुम सवाल ही ऐसे पूछोगे जिनके हमें पता ही ना हुए हैं? नारद जी ने कहा, ना, सवाल ऐसे पूछूंगा कि तुम्हारी तो चलती क्या है छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे उनका मतलब। ऐसे सवाल पूछूंगा। कहो पूछिए। नारद जी ने राजा से पहला सवाल किया, बड़ा आसान, कि राजा हरिश्चंद्र कहां पर बिके थे? अच्छा, कहां पर बिके थे? जोर से बोलिए। अच्छा, 4 का तो सबको बताया था ना? 5 4 कंफर्म कर लो। तो आज बहुत को चक्कर में डाल सीटी बंद करो भाई। अरे जी बादाम ठोक देते।
जी दशरथ में मिला के बता रही है। दशरथ मिलाए कितने भाई थे? तीन। एक और नंबर दो। भगवान राम के 3 भाई थे। भगवान राम को लगा करके 4 हुए ना। सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। राम लक्ष्मण भरत और सब जानते हैं। नारद जी को राजा जेवर सिंह ने बता दिया कि 4 भाई थे। पिता का नाम दशरथ था और पत्नी का नाम, राम की पत्नी का नाम सीता था। और सीता के पीछे लंका में जाकर के रावण को मारा था। यानी सारी कहानी राजा जेवर सिंह ने बता दी। अब तीसरा सवाल पूछा तो ये बता कन्हैया का जन्म कहां पर हुआ था? ये तीसरा सवाल है। राजा जेवर सिंह कह रहे कन्हैया का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। तुम सवाल कैसे कर रहे हो? ऐसे सवाल कर रहे हो हर कोई जानता है। नारद जी कह रहे थे चौथा बात है। तीसरा सवाल ये था कन्हैया का जन्म कहां पर हुआ? तुमने वो भी बता दिया। अब चौथा सवाल ये है तेरे दादा के दादा का नाम क्या है? ये चौथा सवाल है। तेरे दादा के राजा जेवर सिंह से पूछा गया तेरे दादा के दादा का नाम क्या है? 8 पूरी हो गई। राजा जेवर सिंह कह रहे ये मुझे नहीं पता पर हमारे पुरोहित जी बता रहे हैं। क्या नहीं? पुरोहित जी से नहीं पूछा जा रहा है, किससे पूछा जा रहा है? क्या तो पुरोहित जी को पूछ के बता रहे ना? तुम्हारे पास इतना मौका नहीं है तुम अपने घर के पुरोहित जी के, पंडित जी के पूछोगे जब बताओगे। तू अपना नहीं बता पाया, बाकी 3 तुमने बता दिए। हरिश्चंद्र का भी तुमने बता दिया, राम का बता दिया, रावण का बता दिया, कन्हैया का बता दिया। लेकिन जब तेरे खानदान की बात आई तो तू नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? ठंडे बैठो। राजा जेवर सिंह कह रहे मेरे दादा के दादा तक उनका नाम चलता रहेगा। प्रभु राम ने ऐसा काम कर दिया है कि जब तक रहेगी उनका नाम चलता रहेगा। हनुमान जी ने ऐसा काम कर दिया है कि जब तक धरती रहेगी उनका नाम चलता रहेगा। लेकिन हमारे दादा के दादा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनका नाम चलता रहे। तो तुम्हारे कर्मों से जानना है। अब तू क्या चाहता है ये बता। कर्म 2 प्रकार के होते हैं राजा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म करोगे फिर भी नाम चलेगा और बुरे कर्म करोगे फिर भी नाम चलेगा। तुझे क्या करना है? राजा जेवर सिंह कह लगे मुझे तो ऐसा करना है कि मेरे मरने के बाद भी लोग मेरा नाम लें तो मुझे दुआएं दें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरी प्रशंसा करें। तो नारद जी कह लगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसी वैसी कर। एक कुआ भूप खुदाए दैयो, एक कुआ भूप खुदाए दैयो और एक 9 लखा बाग लगाए दैयो। एक कुआ भूप खुदाए दैयो, 9 लखा बाग लगाए दैयो। एक कुआ भूप खुदाए दैयो, एक 9 लखा बाग लगाए दैयो। कुआ भूप खुदाए दैयो, 9 लखा बाग लगाए दैयो। कुआ भूप खुदाए दैयो, एक 9 लखा बाग लगाए दैयो। एक कुआ धूप खुदाए दैयो, 9 लखा बाग लगाए दैयो। एक कुआ धूप खुदाए दैयो, एक 9 लखा बाग लगाए दैयो। 9 लखा बाग लगाए दैयो। और राजा अपने बाग किनारे पे, राजा अपने बाग किनारे पे एक सरवर मारा करता था, उसकी उंगली काट के अपने गले में डाला करता था। वहां ऊपर के ऋषि जा रहे थे, उसने कहा कि ऋषि जी मैं तुमको भी मारूंगा और तुम्हारे पास जो भी तुम माया हो वो मेरी है। ऋषि ने कहा कि तू एक बात बता, ये तू लोगों को मारता है, उन्हें लूटता है, धंधा माया का तू करता क्या है? इतने लोगों को तूने मारा है, तेरे गले में इतनी उंगलियां पड़ी हुई है, लोगों को मारता है, लूटता है, उनका उस धन माया का तू करता क्या है?
डाकू ने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, मैं अपने परिवार को पालता हूं। एक परिवार को पालने के लिए किसी दूसरे परिवार को तू उजाड़ रहा है, तो क्या तेरा परिवार पल रहा है? तो देखिए ना महाराज जी, आप ये ज्ञान मत दीजिए हमें। संत ने कहा कि देख, तो अपने परिवार सबसे पहले कि मैं रोजाना लोगों को मारता हूं और मार करके दौलत माया जो भी लाता हूं तुम्हें देता हूं, तो मैं पाप करता हूं, मेरे पाप में तुम भागीदार बनोगी कि नहीं बनोगी? पत्नी बोली, पाप तुम कर रहे हो तो भोगना भी तुमको ही पड़ेगा, तुम्हारे पाप में कोई भागीदार नहीं है। अपने बच्चों के पास गया, बच्चों से पूछा कि मैंने लोगों को मार मार कर तुम्हारे लिए इतनी धन दौलत तुम्हारा इकट्ठी कर दी है, तुम मेरे पाप में भागीदार बनोगे कि ना बनोगे? बालक बोले, ना पिताजी, हम का पाप में भागीदार ना है। लौट कर आ गया महात्मा के पास। महात्मा से कहा, प्रभु मैंने घर में सबसे पूछ लिया, मेरे पाप में कोई भागीदार नहीं बना है। संत जी कहने लगे, तो तू ये पाप करना बंद कर दे। डाकू ने कहा, मैंने इतने पाप कर दिए हैं, अब तक इतने पाप कर दिए हैं कि ये मुझे भोगने ही पड़ेंगे, इन पापों को काटने का कोई तरीका नहीं है। तो संत जी ने बताया, इसका तरीका है तप कर, राम राम का जाप कर। तो डाकू ने कहा, मुझे राम राम कहना नहीं आता, क्योंकि मैंने लोगों को तो मारा है, मुझ पे तो मरा मरा कहना आता है। राम राम नहीं आता, क्या आता है? मुझ पे तो मरा मरा आता है। तो साधु दे दो, कैसे फटे फटाए कपड़ा पहन के डोल रहे तो अच्छी बनवा ले, इतनी तो देगी तो। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि हम संसार को देते हैं, हम दुनिया को देने वाले हैं, और ये राजा हमको देने की बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजा अपनी गद्दी के नीचे देख, तेरी गद्दी के नीचे एक सर्प है। नारद जी की नजर गद्दी के नीचे गई और राजा ने रानी ने गद्दी के नीचे देखा। तब तक तो नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सिर्फ एक आवाज आई और वहां पर नारद जी नहीं रहे। बोले सच्चे दरबार की जय। भगवान नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। अब राजा की विपदा करी करी बोलो हरि हरि, अरे राजा की विपदा करी करी बोलो हरि हरि। ये नारद जी ऐसा बता गए राजा को। ये आज की कथा यहीं से आरंभ हुई है, और इसी नारद जी की बताई हुई बात पर बाबा की 7 दिन की कथा होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। विपता टरी टरी बोलो हरि हरि, अजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, रानी बात से कह रही, तुम अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। तो तुम क्या करोगी? तो मैया बात से ने ढोलक ले रही और बीच बाग में बैठ रही मैया, और गांव की औरतें बैठा ली
और मैया बादशाह गीत गाने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे मेरे राजा ने, अरे मेरे सैया ने, अरे मेरे बलमा ने बाग लगायो जैसे गागर में, जैसे गागर में, जैसे गागर में सागर समायो बहना, तेरे राजा ने बाग समायो बहना, तेरे राजा ने बाग लगायो बहना, तेरे सैया ने बाग लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना, बहना लगायो बहना, लगायो बहना। अरे तालन को पानी तुम्हें कैसो लगे, मेरे तालन को पानी तुम्हें कैसो लगे, अरे मेरे तालन को पानी तुम्हें कैसो लगे, मेरे तालन को पानी तुम्हें कैसो लगे, तालन को पानी तुम्हें कैसो लगे, जैसे तालन में, जैसे तालन में, जैसे तालन में राजा जेवर सिंह ने इस प्रकार से नौलखा बाग का निर्माण कर दिया। इस बाग से हमारा नाम चलेगा।
नौलख का बाग का निर्माण करने के बाद राजा लौट कर अपने महलों में वापस आ गए। समय का पहिया अपनी चाल से चलता रहा। राजा जेवर सिंह का बाग कुछ ही दिनों में बड़ा हो जाता है। फूलों की जगह पर फल आने लगे, फूलों की जगह पर फूल आने लगे। तो माली ने अपने मन में विचार किया कि बागों में फल आ रहे हैं, बाग में फूल आ रहे हैं, इन फलों का करना क्या है, ये तो राजा ने हमें बताया नहीं है। तो माली ने एक छबरिया उठाई, छबरिया में फल रखे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल रखे, केला के पत्ता से उसे ढक लिया और लेकर चल दिया